ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग सुनेंगे। हम दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। राम कथा रसवाहिनी अध्याय 2 राजवंश। उज्ज्वल पवित्र सूर्यवंश में खत्वंग नामक एक महान पराक्रमी, यशस्वी, बलशाली, लोकप्रिय और सम्मानित राजा का जन्म हुआ। उसके प्रशासन ने राज्य की विशाल प्रजा पर परमानंद की वर्षा की, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण प्रजा उसे इतना आदर देने लगी मानो वह स्वयं परमात्मा हो। उसका दिलीप नामक इकलौता पुत्र था। वह ज्ञान और गुणों के ऐश्वर्य से पूर्ण हो बड़ा हुआ। वह प्रजा की सुरक्षा और देखभाल के आनंद और सुअवसर में अपने पिता का हाथ बटाता था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख जानने, उनकी पीड़ा और दुखों को दूर करने के सर्वोत्तम उपाय खोजने तथा नागरिकों के सुख और समृद्धि के उद्देश्य से उनके मध्य घूमता था। पिता ने देखा कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और वह अति बलशाली, गुणवान और बुद्धिमान है। उसने पुत्र के लिए वधू ढूंढनी आरंभ कर दी ताकि विवाह के बाद वह पुत्र के कंधों पर कुछ राज्यभार डाल सके। राजा ने दूर दूर तक राजगृहों में वधू के लिए खोज की, क्योंकि कन्या राजकुमार की योग्य जीवन संगिनी होनी थी। अंत में उसने मगध राजकुमारी सुदक्षिणा का चुनाव किया। राज्य के लोगों तथा दरबार ने अद्वितीय धूमधाम से उनका विवाह रचाया। सुदक्षिणा में नारी के सभी गुण विपुल मात्रा में विद्यमान थे। वह अति पवित्र, साधारण तथा सच्ची पतिव्रता थी। वह अपने प्राणों के समान ही अपने पति की सेवा और उससे प्रेम करती थी। वह अपने पति के चरण चिन्हों पर चलती थी और धर्म पथ पर सदैव अडिग रहती थी। दिलीप भी धर्म की प्रतिमूर्ति था और इसके परिणाम स्वरूप उस पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जहां तक राज्य प्रशासन का संबंध था, दिलीप अपने पिता के ही आदर्शों और नियमों पर दृढ़ रहता था। इसी कारण वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्रशासन का पूरा दायित्व अपने कंधों में लेने में समर्थ हुआ। इस प्रकार उसने पिता को उनकी वृद्धावस्था में विश्राम दिया। राजा खत्वंग अपने पुत्र के महान गुणों और उसके कौशल, योग्यता तथा व्यावहारिक ज्ञान को देखकर मन ही मन अति हर्षित होते थे। इस प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। खत्वंग ने अपने राज ज्योतिषियों को आदेश दिया कि वह दिलीप के राज्य तिलक के लिए शुभ दिन और मुहूर्त निश्चित करे। उनके द्वारा निश्चित दिवस पर उसने दिलीप को संपूर्ण साम्राज्य का
राजा बना दिया। उस दिन से दिलीप 7 द्वीपों के विशाल साम्राज्य के सम्राट के रूप में प्रतिभासित हुआ। उसका राज्य इतना न्याययुक्त, दयापूर्ण तथा शास्त्रों के आदेशों के अनुरूप था कि आवश्यकता के समय पर्याप्त वर्षा और बहुत घनी फसल हुई। संपूर्ण साम्राज्य में हरियाली छाई थी। प्रत्येक गांव में हो रहे वेद पाठ की पवित्र ध्वनि तथा सारे राज्य में आयोजित वैदिक यज्ञों में उच्चारित मंत्रों के निर्मल स्वर से संपूर्ण राज्य गुंजायमान था। सभी वर्ग परस्पर मित्रता पूर्वक रहते थे। फिर भी महाराजा के मुख पर एक रहस्यमय चिंता दिखाई देती थी। उनका मुंह फीका पड़ता जा रहा था। कुछ वर्ष बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनके मुख पर निराशा की गहरी रेखाएं अंकित हो गईं। एक दिन राजा ने अपनी रानी सुदक्षिणा से अपने दुख का कारण प्रकट करते हुए कहा, प्रिय, हमारी कोई संतान नहीं है और इसी कारण मुझ पर उदासी छाई है। जब मैं सोचता हूं कि मेरे साथ इक्ष्वाकु वंश भी समाप्त हो जाएगा तो मुझे और अधिक दुख होता है। मैंने अवश्य ही ऐसा कोई पाप किया होगा जिसके फलस्वरूप यह विपत्ति आई है। अपने इस दुर्भाग्य को टालने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं राजगुरु वशिष्ठ मुनि से वह उपाय सीखने को अति उत्सुक हूं जिसके द्वारा मैं ईश्वर कृपा प्राप्त कर अपने पाप का विमोचन कर सकूं। मैं अति दुख में हूं। प्रभु कृपा पाने के लिए तुम्हारे विचार में कौन सा साधन सर्वोत्तम है? सुदक्षिणा ने तुरंत ही उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, मेरे मन में भी यही विचार था जिस कारण मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मैंने इसे आपसे प्रकट नहीं किया। मैंने इसे मन में ही रखा क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अपने स्वामी की प्रेरणा के बिना अपने दुख को प्रकट नहीं कर सकती। हमारे दुख निवारण के लिए जो साधन या उपाय आपको सर्वोत्तम लगे, मैं उसका निसंदेह पालन करने को सदैव तत्पर और उत्सुक हूं। अब इसमें विलंब कैसा? हम शीघ्र ही पूजनीय वशिष्ठ मुनि का परामर्श लेंगे। दिलीप ने राजगुरु के आश्रम की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए राजरथ लाने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि उस दिन किसी रक्षक या सेवक को उसके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में वह स्वयं रथ चलाकर अपने गुरुदेव की साधारण कुटी में पहुंच गया। रथ की आवाज सुनकर आश्रम की सीमाओं पर बैठे तपस्वियों ने कुटी के भीतर जाकर अपने स्वामी को राजा के वहां पधारने की सूचना दी। ज्यों ही वशिष्ठ ने राजा दिलीप को द्वार पर देखा, त्यों ही उन्होंने आशीर्वाद दिया और अति स्नेहपूर्वक राजा के स्वास्थ्य के विषय में तथा प्रजा एवं उसके संबंधियों का कुशल क्षेम पूछा। सुदक्षिणा ने ऋषि की यशस्विनी पत्नी अरुंधति के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि पत्नी नारी के सर्वश्रेष्ठ गुणों की खान थी। अरुंधति ने सुदक्षिणा को उठाकर गले से लगा लिया तथा उसका कुशल क्षेम पूछा। वह सुदक्षिणा को आश्रम के भीतर ले गई। साम्राज्य के शासक के रूप में दिलीप ने वशिष्ठ से पूछा कि क्या तपस्वियों द्वारा परंपरागत रूप से किए जाने वाले सांस्कृतिक यज्ञ बिना किसी विघ्न के कुशल पूर्वक हो रहे हैं? क्या सन्यासियों को भोजन प्राप्त करने तथा अपने अध्ययन व आध्यात्मिक अभ्यासों में कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है? क्या वन में जंगली पशुओं का भय तो नहीं है? राजा ने कहा, वह आश्रमिकों के अध्ययन तथा आध्यात्मिक अभ्यास की उन्नति में प्रतिकूल वातावरण या प्रभाव के कारण कोई विघ्न नहीं आने देना चाहते। जब राजा और रानी आश्रम में अन्य एकत्रित ऋषि मुनियों तथा साधकों सहित अपने स्थान पर बैठे थे तो कुछ देर बाद वशिष्ठ ने अन्य सभी आश्रमिकों को बाहर भेजकर राजा से केवल रानी के साथ वहां अकेले आने का कारण पूछा।
राजा ने गुरु को अपना गहन दुख बताया और प्रार्थना की कि उनका अनुग्रह ही इसका एकमात्र उपाय है। उनकी यह प्रार्थना सुनने पर वशिष्ठ गहन ध्यान में डूब गए। पूर्ण मौन छा गया। राजा जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठ गए और उन्होंने अपने चित्त को ईश्वर पर केंद्रित किया। रानी भी भगवान का ध्यान कर रही थी। अंत में वशिष्ठ ने अपने नेत्र खोलकर कहा, महाराज, चाहे कोई मनुष्य कितना ही बलशाली या अधिकार संपन्न हो, लेकिन वह ईश्वर इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। मुझे परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको वांछित पुत्र देने के लिए मेरा आशीर्वाद पर्याप्त नहीं है। आपको एक श्राप मिला हुआ है। एक बार जब आप राजधानी में अपने घर लौट रहे थे तो कामधेनु नामक दिव्य गाय कल्पतरु के नीचे विश्राम कर रही थी। आपकी दृष्टि उस पर पड़ी, लेकिन आपने सांसारिक सुखों के जाल में फंसे होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया और गर्व सहित महल की ओर चले गए। इस उपेक्षा पर कामधेनु को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि राजा ही अपने कर्तव्य पालन में विफल हो गया तो उसकी प्रजा भी अब उसका निरादर करना आरंभ कर देगी। उस धेनु ने तर्क करते हुए कहा कि जो राजा वेदों की पूजा नहीं करता या वेद का अध्ययन व पालन करने वाले ब्राह्मणों का आदर नहीं करता या मनुष्य का पोषण करने वाली गाय की उपेक्षा करता है और स्वच्छंद व मर्यादा विहीन होकर राज्य करता है, उसके राज्य में धर्म का अभाव होता है। उस दिन कामधेनु ने आपको श्राप दिया कि आपका कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं होगा। फिर भी उसने घोषित किया कि जब आप गुरु के परामर्श से विनय और सम्मान सहित गाय की सेवा करनी शुरू करेंगे तथा कृतज्ञता पूर्वक उसकी अर्चना करेंगे तो यह श्राप निष्फल हो जाएगा और फिर आपके उत्तराधिकारी पुत्र का जन्म होगा। अतः इसी क्षण से अपनी रानी सहित वैदिक नियमानुसार गौ पूजन प्रारंभ करो, फिर आपको अवश्य ही पुत्र मिलेगा। गोधूली बेला होने वाली है। मेरी दिव्य गाय नंदिनी तीव्र गति से आश्रम की ओर आ रही है। जाओ, भक्ति और दृढ़ विश्वास सहित उसकी सेवा करो। उसे यथा समय भोजन और पानी दो। गाय को नहलाकर उसे चराने ले जाओ और यह ध्यान रखो कि घास चराते समय उसे कोई कष्ट ना हो। फिर वशिष्ठ ने राजा और रानी से धेनुवत प्रारंभ करवाया। उन्होंने उन दोनों को शुद्ध जल और पूजा सामग्री देकर गौशाला में भेज दिया और स्वयं स्नान तथा संध्या प्रार्थना करने नदी की ओर चले गए। एक दिन जब नंदिनी जंगल में आनंद पूर्वक घास चर रही थी तो एक सिंह ने उसे दूर से देखा और अपनी भूख मिटाने के लिए उसका पीछा करने लगा। दिलीप ने यह देख लिया। उसने गाय को शेर के पंजे से बचाने के लिए अपने पूरे कौशल का प्रयोग किया। उसने बदले में अपना शरीर तक देने का निश्चय कर लिया। अति क्रूर और भयानक होते हुए भी वह शेर धर्मनिष्ठ था। उसे राजा के उस बलिदान पर दया आ गई जो वह अपनी अर्चित गाय के प्रति कर रहा था। सिंह ने द्रवीभूत होकर राजा और गाय दोनों को ही अपने चंगुल से छोड़ दिया और वहां से चला गया। दिलीप की आत्म बलिदान की भावना को देखकर नंदिनी अकथनीय कृतज्ञता भाव तथा हर्ष से भर गई। उसने कहा, राजा, आपको जो श्राप मिला था वह इसी क्षण से अब दूर हो गया है। आपके एक पुत्र होगा जो संपूर्ण विश्व पर शासन करेगा, धार्मिक नियमों तथा अभ्यास पर बल देगा, भूलोक और स्वर्ग में यश अर्जित करेगा, कुल की कीर्ति को बढ़ाएगा और इन सब से बढ़कर वह इस इक्ष्वाकु वंश को बनाए रखेगा
जिसमें एक दिन स्वयं नारायण भगवान जन्म लेंगे। यह पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न हो। नंदिनी ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा द्वारा सेवित तथा परिपोषित वह पवित्र गाय वशिष्ठ के आश्रम में वापस लौट गई। वशिष्ठ को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें सब मालूम था। ज्यों ही उन्होंने राजा रानी का मुख देखा, त्यों ही वह समझ गए कि उनकी इच्छा पूर्ण हो गई है। अतः वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देकर नगर को लौटने की आज्ञा दी। दिलीप और सुदक्षिणा ने ऋषि को नमस्कार किया और हर्ष सहित महल को लौट आए। आशीर्वाद के अनुसार शिशु गर्भ में बड़ा होता गया। समय पूरा हो जाने पर शुभ घड़ी में पुत्र का जन्म हुआ। जब नगर और राज्य में यह शुभ समाचार फैला तो हजारों लोग हर्षोल्लास सहित महल के आसपास एकत्र हो गए। सड़कों पर बंधनवारें और तोरण लगाए गए। सभी लोग आनंद मग्न हो नाच रहे थे। उन्होंने आरतियां उतारी। अपार जनसमूह जय जयकार के उद्घोष के साथ महल के प्रांगण में एकत्र हुआ। दिलीप ने आदेश दिया कि मंत्री स्वयं जाकर महल के विशाल प्रांगण में एकत्र अथाह जनता के मध्य नए युवराज के जन्म की घोषणा करें। इस घोषणा पर लोगों की हर्ष ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उनकी जय जयकार के उच्च घोष से सड़कें प्रतिध्वनित हो उठीं। लोगों को उस भारी भीड़ से निकलकर घर तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। 10वें दिन राजा ने गुरु को आमंत्रित कर शिशु का नामकरण संस्कार रखा। जन्म नक्षत्र आधार पर उसका नाम रघु रखा गया। शिशु की बाल सुलभ चेष्टाओं और क्रीड़ाओं को देखकर सभी प्रफुल्लित होते थे। अपनी चारुता और उज्ज्वलता के कारण वह सभी की आंखों का तारा था। यौवन की देहली पार करने पर वह अपने पिता का एक वीर, दृढ़ और योग्य सहायक बन गया। एक दिन रात को राजा ने न जाने रानी से क्यों कहा कि सुदक्षिणा, मैंने अनेक श्रेष्ठ विजय प्राप्त की हैं। मैं अनेक वैदिक यज्ञ करने में सफल हुआ हूं। मैंने अनेक शक्तिशाली शत्रुओं, जिनमें दानव और राक्षस भी शामिल हैं, के साथ भयानक युद्धों में उन पर विजय पाई है। हमें भगवान की दया से ऐसा पुत्र मिला है जो एक अमूल्य रत्न है। हमें सब कुछ मिल गया है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम अपना शेष जीवन ईश्वर भक्ति में बिताएं। रघु तो सर्वगुणों की खान है। वह सभी प्रकार से शासन का कार्यभार संभालने के योग्य है। यह राज्य उसे सौंपकर हम एकांत जंगलों में रहेंगे, कंदमूल खाएंगे, ईश्वरीय विचारों और ईश्वरोन्मुखी साधना से परिपूर्ण तपस्वी जीवन यापन करने वाले ऋषि मुनियों की सेवा करेंगे और प्रत्येक क्षण को श्रवण, मनन और निधिध्यासन निर्धारित पथ के अभ्यास द्वारा सार्थक करेंगे। हम आलस्य या जड़ता में एक क्षण भी नष्ट नहीं करेंगे। प्रभात वेला होते ही राजा ने मंत्री को अपने पास बुलाया और उसे युवराज के राज्य तिलक तथा विवाह की तैयारियां करने का आदेश दिया। त्याग भाव से परिपूर्ण रानी से राजा ने अपनी योजना के विषय में सम्मति मांगी। उसने हर्ष तथा कृतज्ञता के अश्रुओं सहित कहा, इससे बढ़कर मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। मैं तो आपके आदेशों का ही पालन करूंगी, आपकी योजना के अनुरूप ही कार्य करूंगी। रानी के उत्साह और सहर्ष स्वीकृति से राजा का निश्चय एवं संकल्प और दृढ़ हो गया। दिलीप ने अपने सभी मंत्रियों, विद्वानों और ऋषियों को एक साथ बुलाकर उनके समक्ष अपने पुत्र के राज तिलक और विवाह उत्सव का विचार व्यक्त किया। वे सभी सहर्ष सहमत हो गए और महान धूमधाम से ये दोनों उत्सव मनाए गए। फिर पिता ने राजकुमार को प्रशासन संबंधी अमूल्य परामर्श दिया, जिसमें वेदों के अध्ययन, वैदिक विद्या में दक्ष विद्वानों के पालन पोषण तथा प्रसिद्ध उन्नति लाने वाले नियमों के निर्धारण पर बल दिया गया।
तत्पश्चात वे ईश्वर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए रानी सहित वन को चल दिए। उस दिन से राजा रघु ने पंडितों के निर्देशानुसार अपनी प्रजा के सुख और नैतिक विकास, इन दो पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। उसका यहां तक विश्वास था कि वे दोनों ही पहलू प्राणों के समान अनिवार्य थे और उसने इन आदर्शों को बनाए रखने में और अपने मंत्रियों को भी इस मार्ग पर अडिग रखने का पूरा प्रयास किया। युवक होने पर भी वे गुणवान थे। उसने अपनी प्रजा को प्रसन्न व संतुष्ट रखा। दुष्ट राजाओं को उसने महान पाठ पढ़ाए। उसने उन राजाओं को शांतिपूर्वक अपनी कूटनीतियों द्वारा या उनको पराजित करने के लिए कुछ सेना तैनात करके अथवा खुले रूप में उनसे युद्ध कर रणभूमि में उन्हें पराजित कर उन पर विजय पाली। वह जनहित के कार्यों में लगा रहता था। उसने वेदों में प्रतिष्ठित संस्कृति का विकास किया। सभी जाति एवं वर्ग के लोग, चाहे वे किसी भी आयु, आर्थिक पद या अधिकार के हों, उसकी प्रशंसा करते थे। उसका कथन था कि वह शारीरिक बल, धर्माचरण तथा दयालुता में अपने पिता से भी बढ़कर है। सभी का कहना था कि उसने अपने नाम को चिरस्मरणीय बना दिया था। रघु जंगलों में तपस्या करने वाले आश्रमिकों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखता था। जंगलों में उनकी रक्षा तथा प्रोत्साहन के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण करने वह स्वयं जाता था। अतः उसे विपुल मात्रा में आश्रमिकों का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त था। एक दिन वरंतु ऋषि का कौत्सु नामक शिष्य, जो कि आश्रम में पढ़ता था, अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद दरबार में आया। उसने राजा से गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ सहायता मांगी। रघु ने उसे धन दे दिया। कौत्सु बहुत प्रसन्न था। उसे मिली यह भेंट शुद्ध थी, बिना किसी को दुख दिए एकत्रित की गई थी और रघु ने उसे प्रसन्नता और कृतज्ञता पूर्वक दी थी, क्योंकि रघु ईश्वर के क्रोध के भय से सदा अपनी वास्तविक आवश्यकता के अतिरिक्त एक पैसा भी नहीं रखता था। उसने अत्यधिक स्नेह और ध्यान पूर्वक वह धन दिया था। अतः कौत्सु आनंदित व आभार युक्त था। उसका हृदय खिल उठा और उसने अति प्रेम पूर्वक राजा से कहा, परमात्मा शीघ्र ही आपको एक पुत्र दे जिसे विश्व कीर्ति मिलेगी। इसके साथ ही वह राजा के पास से चला गया। उसके वचनों के अनुसार 10 माह के बाद रघु को पुत्र हुआ, जो कि रत्न के समान कांति युक्त था। राज पंडितों ने उसका नामकरण संस्कार किया। उसका नाम अज रखा गया। वह अति मनोरम बालक था। बड़ा होने पर वह सभी कलाओं और विज्ञानों को सीखने को आतुर एक उज्जवल बालक बन गया और इन सभी में वह निपुण हो गया। संपूर्ण पृथ्वी पर उसकी विद्वता एवं निपुणता का यश फैल गया। कुछ समय पश्चात रघु के मन में भी अपने पिता के समान ही यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं ईश्वर चिंतन हेतु जंगलों में चला जाए। उसने भी मंत्रियों को बुलाकर युवराज के राज तिलक करने का प्रबंध करने तथा इसके साथ ही किसी योग्य कन्या के साथ उसके विवाह के लिए तैयारियां करने का आदेश दिया। मगध राज्य के राजा भोजराज की बहन इंदुमती को उसकी वधू चुना गया। अज को सिंहासन पर बैठाकर राजा व रानी ने जंगल में अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। अज ने अपनी प्रिय जीवन संगिनी के साथ अपने ज्ञान और सहानुभूति के द्वारा प्रजा का दिल जीत लिया। उन्होंने रघु द्वारा प्रशासन संबंधी विषयों पर दिए गए परामर्श का पूर्ण रूपेण पालन किया। आज संपूर्ण विश्व और मनुष्यों से इंदुमती की ही प्रतीक्षाओं और प्रतिमूर्तियों के रूप में प्रेम और आदर करता था। अतः वह सदा प्रसन्न और उल्लसित रहता था।
वे कई कई दिन और सप्ताह जंगलों में बिताते थे और वहां प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते थे। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस शुभ अवसर पर माता पिता के हर्ष का पारावार नहीं था। उन्होंने अपने पूजनीय गुरु वशिष्ठ को सूचना भेजी। वे बच्चे का नामकरण संस्कार आदि करवाना चाहते थे। उसका नाम दशरथ रखा गया। वास्तव में जिसे भी दशरथ को देखने और दुलारने का सुअवसर मिला, दशरथ उन सभी का लाडला बन गया। शिशु इस प्रकार अंग हिलाता और उठाता था मानो वह पूर्ण चैतन्य और आनंद हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो आनंद ही इस बालक का आहार था और यह सबको आनंद देने के लिए ही जीवित था। एक दिन अज और इंदुमती अपनी आदत के अनुसार प्रकृति का आनंद उठाने जंगल में गए। उस दिन जंगल की निस्तब्धता और नीरवता अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रगाढ़ थी। वे एक वृक्ष की छाया में बैठकर प्रेमालाप कर रहे थे। तभी वायु का एक प्रचंड झोंका आया जो अकथनीय सुगंधि से परिपूर्ण था। इसके साथ ही उन्होंने मनमोहक दिव्य संगीत लहर सुनी। इन रहस्यात्मक उपहारों का कारण जानने के लिए वे उठ खड़े हुए और अपने चारों ओर खोजने लगे। उन्होंने देखा कि उनके ऊपर आकाश में ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद तीव्र गति से कहीं जा रहे थे। जब वे नारद को देख रहे थे तो नारद के जूड़े में लगी पुष्पमाला का एक फूल टूटकर हवा के झोंके के साथ बहता हुआ बिल्कुल इंदुमती के सिर पर आकर गिरा। इस घटना पर अज दंग रह गया, लेकिन यह देखकर उसे आघात लगा कि तभी रानी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी और उसने सदा के लिए आंखें मूंद ली। जिस स्त्री से वह प्राणों के समान अगाध प्रेम करता था, उसकी मृत्यु से राजा को महान शोक पहुंचा। उसके विलाप से सारा जंगल हिल उठा। उसके प्रति सहानुभूति से पृथ्वी डोल गई। राजा के गहन दुख को देखकर वृक्ष भी स्थिर हो गए। नारद ने राजा को अपनी प्रीतमा पत्नी के शव पर विलाप, क्रंदन और चीत्कार करते सुना। वे राजा को सांत्वना देने नीचे आए और बोले, राजन, मृत्यु पर दुखी होना व्यर्थ है। शरीर को तो जीना व मरना है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होगी। इसका कारण जानना तो एक उन्माद या पागलपन है। ईश्वर के कार्य कारण और परिणाम चक्र से परे होते हैं। सामान्य बुद्धिजीवी उसको नहीं जान सकते। वे तो केवल अपनी सीमित बुद्धि तक ही इसके कारण का अनुमान लगा सकते हैं। भला बुद्धि अपनी सीमा से बाहर की वस्तु को कैसे जान सकती है? प्रत्येक देहधारी की मृत्यु अवश्यंभावी है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंदुमती की मृत्यु इस अद्भुत प्रकार से क्यों हुई। नारद ने अज को अपने समीप लाते हुए कहा, सुनो, प्राचीन काल में तृणबिंदु नामक ऋषि घोर तपस्या मग्न थे। इंद्र ने उनकी उपलब्धि तथा स्थिर चित्तता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने हारिणी नामक दिव्य अप्सरा को ऋषि को भोग विलास में संसार की ओर आकृष्ट करने को भेजा, लेकिन ऋषि उसके छल कपट से अप्रभावित बने रहे। उन्होंने अपने नेत्र खोलकर कहा, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं मालूम होती। शायद तुम कोई अप्सरा हो, लेकिन चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें अपने इस दुष्कर्म और जघन्य योजना के लिए अवश्य दंड मिलना चाहिए। तुम स्वर्ग से गिरकर मनुष्य के रूप में जन्म लो। यह सीखो कि मत्स्य बनना क्या होता है। इस प्रकार उसे श्राप देकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर ध्यान मग्न हो तपस्या में लीन हो गए। हारिणी भय से कांप उठी और उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू फूट पड़े। उसने याचना की कि उसे स्वर्ग से निर्वासित न किया जाए। उसने श्राप वापस ले लेने के लिए ऋषि से करुण स्वर में विनती की। इस पर ऋषि को उस पर कुछ दया आ गई और उन्होंने कहा,
हे दुर्बले, मैं अपने वचन वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुझे वह अवसर बताता हूं जब तू मुक्त होगी। सुन, जिस क्षण स्वर्ग से एक फूल तेरे सिर पर गिरेगा, तभी तेरी मानुषिक देह समाप्त होगी और फिर तू स्वर्ग को वापस जा सकेगी। इंदुमती वह देव अप्सरा है और आज वह मुक्त हो गई। ज्यों ही मेरा पहना हुआ पुष्प उस पर गिरा, तभी वह श्राप मुक्त हो गई। इस पर तुम दुखी क्यों होते हो? विलाप करना व्यर्थ है। नारद ने राजा के कर्तव्यों तथा सबके समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उदाहरणों के विषय में बताया। नारद ने जीवन की नश्वरता, मृत्यु के रहस्य तथा जन्म लेने वाले सभी प्राणियों के परम भाग्य के विषय में बताया। तत्पश्चात नारद आकाश में अपने मार्ग पर चले गए। अपनी प्रियतमा को बचाने में असमर्थ अज उसका दाह संस्कार आदि कर राजधानी पहुंचा। वह शोक संतप्त था। केवल राजकुमार दशरथ ही उसे कुछ सांत्वना और संतोष प्रदान कर उसे जीवित रखने में सहायता कर सकता था। उसका जीवन नीरस और कठोर हो गया। दशरथ अब अपने पूर्ण यौवन पर था, अतः राजा ने उसे राज्यभार सौंप दिया और स्वयं सरयू नदी के तट पर भोजन आदि का त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार उसने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। जैसे ही दशरथ ने यह समाचार सुना, वह सरयू तट की ओर भागा और अपने पिता की मृत्यु पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने तुरंत ही अंत्येष्टि क्रिया का प्रबंध किया, किंतु उसके मन में कुछ संतोष था कि उसके पिता ने धार्मिक व्रत द्वारा अपना जीवन त्यागा। इस बात से उसे कुछ बल मिला और उसने पूर्ण कौशल सहित राजा के रूप में राज्यभार संभाल लिया। अल्पकाल में ही दशरथ की कीर्ति उदित सूर्य किरणों के समान सर्व दिशाओं में फैल गई। उस अकेले में ही 10 सारथियों की वीरता और कौशल होने के कारण उसका दशरथ नाम अति सार्थक था। उसके पराक्रमी रथ का कोई भी सामना नहीं कर सकता था। उसके समकालीन सभी राजा उसके बल और पराक्रम से भयभीत थे तथा उसके समक्ष सिर झुकाते थे। संपूर्ण विश्व ने उसका अतुलनीय वीर गुणों की खान तथा सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ के रूप में यशोगान किया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वलय, प्रणत जन बंधो आर्त जन माधव, पीडित पीतांबरधारी, वेदांत प्रतिपाद्य, भूत भव भविष्य आधार, संत जन सेवित,
परात्पर ब्रह्म युगावतार प्रेमावतार पूर्णावतार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में हम सभी कोटिशः प्रणाम करते हैं। जो पुण्य राजा परीक्षित को प्राप्त नहीं हुआ था, ये बात निश्चित है, उससे अनंत 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 गुना पुण्य हम सबको प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां स्वयं नारायण विराजमान है। आइए पुनः गंगा के किनारे, जहां श्री सुखदेव जी महाराज अपनी वाक सरिता के द्वारा राजा परीक्षित को अवगाहन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वहां जाने के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें। और आपसे निवेदन किया था कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जानी खिली ना खिली, मलियाचल की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र से चोट झिली ना झिली, ओ भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। आइए सब भाव से गाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री राघवेंद्र का मंगलमय प्राकट्य श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ होता है और अवध में आनंद मनता है। भगवान का दिव्य प्राकट्य जब अवध में होता है तो भगवान के दर्शन करने के लिए देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, नाग, मनुष्य, वेद, सरिताएं सब आते हैं। और पता है चंद्रमा भी दर्शन करने आया है और भगवान से शिकायत कर रहा है कि प्रभु आप दिन में आए तो सूर्य के लिए, मैं तो रह ही गया। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, अगला जो अवतार होगा वो रात्रि को होगा। भगवान तो सनातन हैं, उनका कोई नामकरण होता ही नहीं। संसार के जितने भी नाम हैं वे भगवान के ही तो नाम हैं। संसार के जितने भी रूप हैं वे भगवान के ही तो रूप हैं। हर नाम उन्हीं का है, हर रूप उन्हीं का है, उनसे भिन्न कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो चारों भाई हैं, इन चारों भाइयों में भी लक्ष्मण राम जी के साथ रहते हैं और शत्रुघ्न भरत जी के साथ रहते हैं। भरत ने कभी भी जीवन में राघवेंद्र के नैनों में झांककर बात नहीं की। भरत जी ने कभी भी राम जी के नेत्रों में नेत्र डालकर बात नहीं की।
वे निरंतर राघवेंद्र के चरणों को ही देखते हैं। और जब चारों भाई सरयू के किनारे गेंद खेलने जाते हैं तो लक्ष्मण राम जी के साथ रहते हैं और शत्रुघ्न भरत जी के साथ रहते हैं। राम जानते हैं कि भरत जीतेगा नहीं, भरत हार जाएगा। भरत का शील ही ऐसा है। भरत की राम के प्रति जो भक्ति है वो गुप्त भक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम वनवास रूपी मंथन इसलिए हुआ। गोस्वामी जी ने कितनी बड़ी बात कही कि राम वनवास रूपी मंथन इसलिए हुआ क्योंकि उस मंथन से भरत के भाव रूपी अमृत प्रकट हो सके, समाज के सामने आ सके। तो जब गोस्वामी जी कहते हैं कि पद कंजनी मंजू बनी पहनी, धनु ही सर पंकज पान लिए, लरिका संग खेलत डौलत है, सरजू तट चौहट हाथ लिए, तुलसी अस बालक सोना ही नेहा, कहाँ जप जोग समाधि किए, नरते खर सुकर स्वान समान, कहाँ फल में जग कौन जिए। गोस्वामी जी कहते हैं जिन मनुष्यों ने इन चारों भाइयों को अपनी दृष्टि से नहीं देखा, उन मनुष्यों का तो जीवन ही व्यर्थ है। अब खेल प्रारंभ होता है। खेल प्रारंभ होता है तो राम जी खेल में हार जाते हैं, भरत जीत जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया विजय तो हमारी होनी थी, भरत भैया कैसे जीत गए? कहा नहीं। राम कहते हैं लक्ष्मण, भरत कभी जीवन में नहीं जीतेगा, वो जब ही जीतेगा जब मैं उसे जीत दूंगा। भरत जीवन में कभी मुझ पर विजय प्राप्त नहीं करेगा। भरत की विजय तो मेरे ऊपर निर्भर करती है। भरत यानी दूसरे राम। और राम जानते हैं कि ये मेरा भाई ऐसा है जीवन में कभी कुछ कहेगा नहीं, इसलिए भगवान बिना कुछ कहे ही भरत के मन को समझते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कबहू छंग कबहू बर पलना, कबहू छंग कबहू बर पलना, मात दुलारही कही प्रिय ललना, मात दुलारही कही प्रिय ललना, भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, अरुण नयन अरु बाहु विशाला, अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, नील जलज तनु श्याम गौर सुंदर दो जोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखिय छवि जननी त्रन तोरी, निरखिय छवि जननी त्रन तोरी, चारियों रूप
शील गुण धामा चारियों रूप, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। अरुण नयन अरु बाहु विशाला। भगवान के नेत्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता, भगवान के अधरों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और चारों भैया जब खेल रहे हैं तो बाबा जी कहते हैं कि वैसे तो चारों ही आकर्षक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चारों के रूप और चारों की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी तदपि अधिक सुख सागर रामा। लेकिन फिर भी चारों में जो श्रेष्ठतम है वो तो राघवेंद्र सरकार है। और राम जी इतने सहिष्णु हैं कि वे अपने माता पिता को तो सम्मान देते ही हैं। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत अजी बाल समाजा। बार बार राजा भोजन के लिए बुलाते हैं, चारों भाई खेल रहे हैं, लेकिन चारों का एक नियम भी है। क्या? प्रात काल उठी कर रघुनाथा, प्रात काल उठी कर रघुनाथा। मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता ना वही माथा। भगवान सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मात पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले भगवान हथेली का दर्शन करते हैं, फिर भूमि को प्रणाम करते हैं, फिर माता पिता को प्रणाम करते हैं, फिर श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। आजकल तो प्रणाम करना ही भूल गए हैं, हम तो झुकना ही भूल गए हैं। अब तो सुबह उठते से हलो हलो होने लगती है। प्रणामस्यम विस्मृतम, हम झुकने की परिभाषा ही भूल गए हैं। आपको पता है प्रणाम का विज्ञान क्या है? ये जो चरण है ना, इससे ऊर्जाएं निकलती हैं। ऊर्जा के केंद्र हैं नेत्र, जिह्वा, हमारी 8 उंगलियां और दोनों अंगूठे, और हमारे पैर, और पैरों की ये 10 उंगलियां। जब आप सुबह सुबह बड़ों के आगे झुकते हैं तो उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। मां की ऊर्जा, पिता की ऊर्जा, और माता पिता की वह ऊर्जा जब आपके अंदर जाती है तो आपकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। हमारा धर्म विज्ञान सम्मत है, वैदिक चिंतन विज्ञान सम्मत है। यहां अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय शास्त्रों में तो विशेष ज्ञान भरा हुआ है। अब विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र जी को यज्ञ के लिए राघवेंद्र की और लक्ष्मण जी की आवश्यकता है, क्योंकि उनके यज्ञ में बड़े विध्वंस हो रहे हैं, उनके यज्ञ में बड़े अवरोध हो रहे हैं। अरे एक ही यज्ञ में नहीं, जीवन के हर यज्ञ को यदि सफल करना है तो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की आवश्यकता है। जीवन में कोई भी यज्ञ करो ना, जीवन में यदि साधना करो तो भगवान को समर्पित करके करो। जप करो तो भगवान को समर्पित कर कर करो। यदि भगवान को समर्पित नहीं किया तो ध्यान रखना, इच्छा रूपी ताड़का आ जाएगी, है ना, अहंकार रूपी राक्षस आ जाएंगे। दशरथ जी के पास आए और कहा, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए हमें राम की आवश्यकता है। दशरथ जी ने कहा, महाराज अयोध्या का राज्य ले लीजिए,
मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, सब कुछ आप ले लें, लेकिन राम को ना मांगे, क्योंकि राम हृदय धन प्राण आधारा। राम तो मेरे प्राणों के आधार हैं। राम तो हमारी श्वास है। राम अंतरात्मा और रामो विग्रहवान धर्मा। राम क्या है? राम साक्षात धर्म है। कोई धर्म कहता है, कोई धर्म सुनता है, लेकिन रामो विग्रहवान धर्मा। राम साक्षात धर्म है, राम स्वयं धर्म है, राम हमारी श्वास है, राम जीवन शक्ति है। राम को देना संभव नहीं है। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की, जब विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से आग्रह किया, तो ठीक है, राम जी यज्ञ रक्षा के लिए गए। मारी असुर द्विज निर्भयकारी। मारी असुर सुर निर्भयकारी। अस्तुति करहि देव मुनि झारी। जब भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, देवता, देवांगनाएं, ऋषि जन सब भगवान को स्तुत्य कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो, आपने हमारे यज्ञ की रक्षा की। भगवान ने केवल विश्वामित्र के ही यज्ञ की रक्षा नहीं की, बल्कि हम सब के जीवन यज्ञ की रक्षा भगवान के द्वारा ही हो रही है। अब हम स्वीकार न करें, यह बात दूसरी है। फिर आश्रमेख दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कही विशेखी। एक आश्रम देखा, उस आश्रम में एक विशाल शिला देखी। तो श्री राघवेंद्र ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये क्या है? कहा, ये देवी अहिल्या है। राम, ये आपकी प्रतीक्षा में है। गौतम जी के श्राप के कारण ये शिला बनी हुई है। हे राजीव लोचन राम, हे नयनाभिराम राम, हे रणरंग धीर राम, अपने चरणों का स्पर्श अहिल्या से करो। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श अहिल्या से नहीं हुआ, बल्कि भगवान के चरणों की जरा सी रज उस शिला को लगी और वो शिला अहिल्या बन गई। भगवान के चरणों में कितना चमत्कार है। जैसे ही वो शिला अहिल्या बनी, स्तुति करने लगी, प्रभु भवमोचनम दुःखहारणम नमामि राघव संभवम। दुखों को मिटाने वाले, संकटों को मिटाने वाले, भव पार करने वाले रघुकुल शिरोमणि श्री राघवेंद्र के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। मधुर साई
इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश साई संदेश, दिव्य संदेश साई संदेश। अध्याय 28। हे सम्राट, हमारे गुरु का एक पुत्र है। यद्यपि वह बालक ही है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में वह अत्यंत उन्नत है। वह अपने पिता को ईश्वर तुल्य मानता है और उनका एकमात्र ध्येय यही है कि उनकी सेवा व उनका सम्मान बनाए रखे। उनका नाम श्रृंगी है। आप आश्रम में आए थे और किसी आवेशवश आपने एक मृत सांप उसके पिता के गले में डाल दिया था, जो मेरे भी गुरु हैं। कुछ बालकों ने यह देखा और दौड़े गए श्रृंगी को कहने, जो उस समय साथियों के संग क्रीड़ा में व्यस्त था। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया और खेल में मग्न रहा, पर आश्रम के बालकगण उसे दबाव डालने लगे और उसकी हंसी उड़ाई कि वह खेल में मग्न है, जबकि उसके पिता का ऐसा भयंकर अपमान हुआ है। उसके साथी गण भी उसकी कठोर हृदयता पर हंसने लगे। अतः वह शीघ्र ही कुटी की ओर दौड़ा और देखा कि उसके साथियों का कहना सत्य था। जब वह मुड़ा तो आपको वहां से जाते हुए देखा। बिना पार्थक्य का विचार किए कि क्या उचित है या क्या आवश्यक है, क्रोधवश वह बालक अपने को नियंत्रित न कर सका और आपको एक अभिशाप दे दिया। इससे मेरे गुरु को अत्यंत कष्ट पहुंचा है। उन्हें रोककर सम्राट ने पूछा, हे ऋषिपुत्र, मुझे बताइए कि वह अभिशाप क्या है। उस युवक ने उत्तर दिया, सम्राट, मुझे यह कहने से बहुत कष्ट हो रहा है। मेरी जिह्वा इसे कहने में असमर्थ है, परंतु फिर भी मुझे यह कहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यह कहने के लिए ही नियुक्त किया है। ऋषि पुत्र ने उसी समय कौशिकी नदी का पानी हाथ में लेकर कहा, आज से 7 दिन में सम्राट को तक्षक नाग डस दे। एक अत्यंत भयानक अभिशाप है। वह युवक कहते हुए रुक गया और दुख के वशीभूत हो रोने लगा, परंतु सम्राट केवल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बाल सन्यासी, क्या यह अभिशाप है? यह अभिशाप नहीं, वरन एक प्रकार का वरदान है। यह ऋषि पुत्र के मुख से निकला एक आशीर्वाद है। राजकीय कार्यों में रहकर मैं ईश्वर की चिंता और आध्यात्म से दूर हूं, जो कि जीवन का उद्देश्य है। फलस्वरूप करुणामय ईश्वर हरि ने उस ऋषि पुत्र के मुख से ये शब्द कहलवाए हैं। उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया है। क्या यह वरदान नहीं है? यह ईश्वर की ही इच्छा है कि इन 7 दिनों में हर पल मेरा भगवत चिंतन में व्यतीत हो। इसी घड़ी से बिना रोक के मैं समस्त समय ईश्वर ध्यान में व्यतीत करूंगा। मेरे बंधु, तुम्हारे गुरु ने मेरे लिए और क्या संदेश भेजा है? मुझसे शीघ्र कहो, मेरा हृदय सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। उस दूत ने पुनः कहा, मेरे गुरु को यह प्रतीत हुआ कि यह अभिशाप आपके साथ विश्वासघात है, क्योंकि आप तो धर्म रक्षक के साथ साथ ईश्वर के भक्त भी हैं। वह बहुत समय तक सोचते रहे कि किस प्रकार से उपाय निकाला जाए जिससे अभिशाप का कोई असर न हो, परंतु योग शक्ति के बल उनको यह ज्ञात हुआ कि यह आपके भाग्य में ही लिखा है कि आपकी मृत्यु सर्प के काटने से होगी और उसके पश्चात भगवत प्राप्ति होगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा अंत अत्यंत उपयुक्त है और उनके लिए यह अन्याय होगा कि ऐसे गौरवपूर्ण अंत को रोकें। अतः मेरे द्वारा उन्होंने आपको यह आशीर्वाद भेजा है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। मेरा संदेश यही था और आपकी आज्ञा प्राप्त कर अब मैं चला जाऊंगा।
परीक्षित उस शिष्य के पैरों को पढ़कर बोले कि उनकी कृतज्ञता उनके गुरु और पुत्र दोनों को सूचित की जाए। इसके बाद वह आश्रम को लौट आए और ऋषि को राजधानी में क्या क्या घटित हुआ सब समाचार दिया। उसी समय अत्यंत आनंद के साथ सम्राट प्रासाद के भीतर गए और समस्त महिलाओं के साथ खड़े होकर अपने पुत्र जन्मेजय को उनके सामने लाने को कहा। यह सुनकर पुत्र आश्चर्यचकित हो गया कि अचानक उसको क्यों बुलाया गया, अतः वह पिता की ओर दौड़ा। परीक्षित ने अभिज्ञ ब्राह्मण को अपने कक्ष में बुलाया और राजमुकुट जो पलंग पर रखा था उसे पुत्र के मस्तक पर पहनाकर उसी पहने हुए वस्त्र में और नंगे पैर नवीन सम्राट को उस वृद्ध ब्राह्मण के हाथ समर्पित कर उसी क्षण गंगा की ओर चले गए। उसी क्षण यह सूचना समस्त स्थानों में व नगर में फैल गई। नर नारियों के झुंड, ब्राह्मण गण व मंत्रीगण उनके पीछे दौड़े और उन्होंने अत्यंत करुणापूर्वक अनुनय किया, परंतु वह समस्त निरर्थक रहा। वे जोरों से रोने लगे, पैरों पर पड़ गए व उनके रास्ते पर लोट-पोट होने लगे। सम्राट ने जरा भी नहीं सुना और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुंह में भगवान का नाम और मन में आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते गए। वह अत्यंत शीघ्रता से पवित्र गंगा की ओर बढ़ रहे थे। नदी की ओर सम्राट को अकेले देखकर राज्य के हाथी, घोड़े व पालकियां लाई गईं कि सम्राट अपनी इच्छानुसार किसी पर भी सवार हो जाएंगे, परंतु इन आडंबरों की ओर सम्राट ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। जन समुदाय सम्राट के इस प्रकार भोजन पानी त्याग करने पर अवाक रह गया। वह तो हर समय एक पल भी रुकावट के बिना भगवान के चिंतन में लगे रहे। किसी को भी सम्राट के इस अचानक त्याग का कारण पता नहीं लगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अनुमान लगाया और इस प्रकार अनेक कपोल कल्पित समाचार फैल गए। परंतु कुछ व्यक्तियों ने पहले समस्त घटनाओं की छानबीन की व त्याग करने के पहले की समस्त घटनाओं को सोचा। तब पता लगाया कि एक ऋषि पुत्र कोई आवश्यक समाचार लेकर आया था। उसी से उनको यह भी पता चला कि सम्राट के जीवन के अब केवल 7 दिन ही बाकी रह गए हैं। समस्त व्यक्तिगण अत्यंत दुख में डूबे हुए सम्राट के चारों ओर नदी के किनारे बैठ गए और उनके लिए प्रार्थना करने लगे। यह दुखद बात इस प्रकार फैली कि वन में भी सबको ज्ञात हो गया। समस्त साधु, साधक व मुनिगण गंगा के किनारे हाथ में जल का पात्र लेकर आए। उस स्थान का स्वरूप ऐसा परिवर्तित हुआ मानो कोई त्योहार हो। वह स्थान ओंकार ध्वनि, वेद के मंत्र व भगवान के गौरव गान से गुंजित होने लगा। कुछ व्यक्ति तो समीक के पुत्र को बुरा भला कहने लगे, जो इस समस्त के मूल में था। इस प्रकार गंगा का घाट जन समुदायों से इस प्रकार भर गया कि एक बालू का कण भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी समय एक वृद्ध ऋषि सम्राट के प्रति सहानुभूति व स्नेह की भावना लेकर उनके समक्ष आए और प्रेम के आंसू बहाते हुए उनको कहने लगे, हे सम्राट, लोग विभिन्न प्रकार की बातें कह रहे हैं। हर मुख से अलग अलग कथाएं प्रचलित हो रही हैं। इसीलिए मैं आपके पास सत्य का पता लगाने आया हूं। मैं अत्यंत कठिनाई के साथ ही चल पा रहा हूं। मैं आपसे इतना स्नेह करता हूं कि लोगों की विभिन्न कथाओं को सहन नहीं कर सकता। वास्तव में क्या हुआ है? अचानक इस त्याग का क्या कारण है? मुनि पुत्र का आप जैसी उच्चात्मा को अभिशाप देने का क्या कारण है? हमारी सत्य का पता लगाने की चाह को तृप्त कीजिए और इसे कहिए। लोग जो इस प्रकार कष्ट उठा रहे हैं, मैं यह देख नहीं सकता, क्योंकि आप उनके पिता तुल्य हैं।
अब आप उनकी अनुनय विनय पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप समस्त आकर्षणों को त्याग कर यहां आए हैं। सांत्वना के कुछ शब्द तो उनसे कहिए। आपको इस प्रकार भूखे प्यासे नदी के तट पर बैठे देखकर, ईश्वर ध्यान में रत देखकर रानियां व मंत्रीगणों की अवस्था ऐसी हो रही है जैसे जल से मछली को निकाल दिया जाए। वह युवक कौन है जिसके शब्दों ने यह आंधी मचा दी? क्या वह वास्तव में ऋषि का पुत्र है या कोई छद्मभेशी? यह सब मेरे लिए एक रहस्य है। स्नेह से भरे इन शब्दों को सम्राट ने सुना। उन्होंने आंखें खोली और ऋषि के पैरों पर गिर पड़े। स्वामी महात्मा, मैं आपसे क्या छिपा सकता हूं? मैं चाहूं भी तो यह नहीं हो सकता। मैं शिकार के लिए जंगल गया हुआ था। अनेक वन्य पशु दिखाई दिए, पर हमारे आगे आने से वे फैल गए। मेरे साथ जो लोग थे वे भी उन पशुओं का पीछा करने में हमसे बिछुड़ गए। मैंने अपने को अकेला पाया। इस शिकार में वह उन संगी साथियों से बहुत दूर चला गया। मुझे कोई शिकार भी नहीं मिला। मैं भूख प्यास के मारे तड़फ उठा और अत्यंत गर्मी ने मुझे थका दिया। अंत में मैंने एक कुटिया देखी और उसमें प्रवेश किया। मुझे बाद में पता चला कि यह ऋषि समीक की कुटी थी। मैंने बार बार पुकारा कि कोई भीतर है या नहीं। ना तो मुझे कोई उत्तर मिला और ना कोई बाहर आया। मैंने देखा कि कोई मुनि अत्यंत ध्यान में मग्न है। जब बाहर आया तो मेरे पैरों पर कुछ कोमल सी वस्तु का अनुभव हुआ। मैंने हाथों से उसको उठाया तो वह मृत सांप प्रतीत हुआ। जैसे ही मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो मेरी बुद्धि भी विस्मयी हो गई। मेरे मन में बुरी भावना आई। मैंने उसे ऋषि के गले में लपेट दिया। यह किसी प्रकार ऋषि पुत्र को मालूम हो गया और वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने शाप दिया, मेरे पिता का यह गले का सर्प तक्षक का रूप ले और आज से 7 दिन पश्चात उसका जीवन ले, जिसने कि मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है। अब मुझे इस घटना का व इसके परिणाम का ज्ञान कराया गया। मैं अपने पाप को जानता हूं जो मैंने किया है। मैं यह सोचता हूं कि एक सम्राट जो ऐसा पाप कर सकता है वह राज्य करने का अधिकारी नहीं है। अतः मैंने समस्त आकर्षणों को त्याग दिया है। मैंने निश्चय किया है कि यह 7 दिन निरंतर ईश्वर का ध्यान में ही व्यतीत करूंगा। यह मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि मुझे ऐसा अवसर मिला, इसीलिए मैं यहां आया हूं। इस प्रकार जब समस्त एकत्रित लोगों, मंत्रियों, रानियों, राजकुमारों व ऋषि मुनियों को पता चला तो उन्होंने अपने मन से उन काल्पनिक कथाओं को हटा दिया। वे अत्यंत व्याकुलता से प्रार्थना करने लगे कि अभिशाप का असर घट जाए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
प्रिय श्रोताओं, किसी ने कहा है कि अपनी ही गलतियों से बेखबर हैं हम, हजार खताएं माफ कर वो मेहरबान हैं। हम प्रेम का कतरा हैं, चिंगारी हैं, लहर हैं, वो प्रेम के समंदर का मुकम्मल बयान है। हमारे प्रिय स्वामी, आपने हजार गलतियां क्षमा कर हमें अपने प्रेम से सराबोर किया। ये रसधारा अनवरत बहती रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये प्रसारण अब समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। साईं राम।